हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHDLA 137। इसमें हम यूनिट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आप देखोगे आपका जो यूनिट नंबर 1 है ये हो चुका है। आप जाकर देख सकते हो, इसकी वीडियो आपकी जो है पब्लिश हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और यूनिट नंबर जो 2 है ये आपकी इस वाली वीडियो में हो रही है, जो कि यहाँ पर कंप्लीट आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, बाकी हम शुरू करते हैं यहाँ से परिचय से। ठीक है दोस्तों, तो इस यूनिट के परिचय के अंतर्गत हम देखने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने है, देखिए, मनुष्य भाषा द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जब भी मनुष्य को कुछ बोलना होता है या अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करने होते हैं तो उसके लिए क्या करता है, वो भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, यही जो प्रक्रिया है इसे संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, संप्रेषण का मतलब सीधी सी बात है कम्युनिकेशन। ठीक है, दो बंदों के बीच में वहाँ पर क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन जो है वो तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर में, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो बस यही सी बात है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पे, मनुष्य अपने विचारों को उच्चरित तथा लिखित दोनों रूप में आदान प्रदान करता है। तो उच्चरित होता है दोस्तों बोलकर, ठीक है, और लिखित होता है आपको पता है लिख कर आदान प्रदान जो है वो कर सकता है। उच्चरित और लिखित भाषा तुलनात्मक दृष्टि से अगर हमें इसको देखें तो इन दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा, उसकी हम बात करेंगे कि बीच में जो है क्या क्या अंतर है, किस प्रकार की जो चीज़ें हैं। तो आपको जो है सिंपल सा आपको ये समझना है कि यहाँ पर उच्चरित का मतलब होता है कि बोलकर ध्वनि जिसमें उत्पन्न होती है, और लिखित का मतलब होता है लिखकर। बाकी अगर हम समझे तो उच्चरित रूप से ही लिखित रूप का विकास होता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, जो आप चीज़ बोलोगे वही चीज़ आप लिखते हो हमेशा। तो यहाँ पर बोलने से ही लिखने का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों के अलग अलग स्थान हैं, दोनों के अलग अलग यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पर जो है देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उच्चरित भाषा की प्रकृति के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए, अगर हमें अपनी बात दूसरे तक पहुँचानी है तो उसके लिए हम बोलकर या लिखकर अपनी बातों को पहुँचाते हैं। अगर सुनने वाला यानी कि प्राप्तकर्ता सामने बैठा हुआ है तो हम ज़्यादातर बोलते हैं। ठीक है, और आजकल तो तकनीक इतनी अच्छी है कि हम बहुत जो है हज़ारों किलोमीटर दूर लोगों से भी जो है बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम बोलकर कर सकते हैं तकनीक के द्वारा, फ़ोन के द्वारा। लिखकर पहले के समय में जो है आपको पता है, पहले जो है पत्र से लोग जो है बहुत दूर दूर तक जो है बातें करा करते थे पत्र लिखकर। लेकिन अब क्या है, जो लिखने की जो वो वाली जो चीज़ है वो लगभग जो है ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी लिखने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किताबें लिखी जाती है, लोग पढ़ते हैं, साहित्य, ये सारी चीज़ें पहले की लिखी गई है। प्लस में जो हमें पुराने ज़माने की प्राचीन काल की जो इन्फॉर्मेशन मिला करती थी वो लिख कर ही उसे रखा गया था, तो उसी के द्वारा मिला करती थी। तो यही सारी बात है, अपनी बात पहुंचा सकते हैं हम। ठीक है, लिख कर या बोल कर। उच्चरित के माध्यम से संप्रेषण जरूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि सुनने वाला जो है वो सामने होना चाहिए। तो यही बात है, अगर आपको उच्चरित माध्यम का इस्तेमाल करना है तो सुनने वाला आपका सामने होना चाहिए, और अब तो दूर से भी हो जाता है बातचीत। उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में वाक यानी कि स्पीच नाम से भी जाना जाता है। इसका परंपरागत रूप है, आपको ये भी एक बार समझ लेना है। ठीक है, मतलब ये अभी आपको याद रखना है कि परंपरागत रूप से इसको स्पीच नाम से भी जाना जाता है। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चारित भाषा होती है। दोस्तों, अगर किसी से आपको बात करनी है, सामने बैठा हुआ है बंदा, तो सिंपल सी बात है, आप उससे उच्चारित भाषा में ही जो है बात करोगे, आप उससे बोल कर ही बात करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको आप उसको पेज में कुछ लिखोगे फिर वो अलग आपके पेज में लिखेगा, ऐसा नहीं होता। हम नॉर्मली जो यहाँ पर मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बोल कर ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। आगे देखते हैं, लिखित भाषा का अपना महत्व है, लिखित भाषा की अपनी प्रकृति है, इसे समझ लेते हैं कि क्या बात है। देखिए, लिखित यहाँ पर लिखित भाषा रचनात्मक साहित्य का माध्यम है। ठीक है, तो अगर हमें लिखने का महत्व समझे तो वो किसी चीज़ को लिखने में, पुस्तक लिखने में, पहले के समय में जो है बहुत सारे जो लेख लिखे जाते थे
ठीक है, उन सब चीज़ों का जो माध्यम है वो, तो वो एक अपनी जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। लिखित भाषा समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। ठीक है, लिखित भाषा का अपना ही बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अपनी जगह पे। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। ठीक है, तो यही बात है। मानव सभ्यता के विकास के लिए लेखन का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ उसमें लेखन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा का लिखित रूप हमारी सभ्यता का भी परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी जो है बातें हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं उच्चरित तथा लिखित भाषा के भेद के बारे में। ठीक है, देखिए, जो उच्चरित भाषा है उसमें ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी आपको बोलने वाली भाषा का प्रयोग करना है, कि जब बोलना है आपको, तो उसमें क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, आवाज़ निकलती है, सिंपल सी बात है। उच्चरित भाषा के उत्पादन में, जब भी उच्चरित भाषा का उत्पादन होता है, जब भी हम बोलते हैं, तो उस समय हमारे फेफड़ों से जो है आवाज़ जो है वो निकलती है और बाहर आती है। ठीक है, फेफड़ों से मतलब कि यहाँ से आप, मतलब फेफड़ों से ये जो प्रक्रिया चालू होती है और मुंह से जो आवाज़ यहाँ से बाहर आती है। अलग अलग उच्चारण स्थान पर उससे वायु भी निकलता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो वायु भी निकलता है, और उससे जो रुकावट भी जो है कभी कभी उत्पन्न होती है। जैसे मान के चलो आप बहुत तेज़ रफ्तार से बोल रहे हो, तो क्या है, कभी कभी जो है हमें सांस भी वहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, उच्चारित भाषा में ऐसी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। उच्चारित भाषा का प्रभाव लिखित भाषा में ही मिलता है। देखो, उच्चारित भाषा जो है, जो बोलने वाली भाषा है, उसका प्रभाव है लिखित भाषा में। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे जो अध्यापक हुआ करते थे, ठीक है, वो हमें बोला करते थे कि आप जो है जो चीज़ बोलोगे वही आप लिखोगे। ठीक है, तो हमें जो है वहाँ पर बोलने में क्या है, वो जो चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करनी होती थी, कि हम जो है लिखे भी उसी तरीके से, हम पढ़े जिस तरीके से उसी तरीके से लिखे। तो यही सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, भाषा के विकास के समय उच्चरित रूप की प्रधानता रहती है। ठीक है, अगर जिस समय अगर हम बात करें कि दोनों में से फेमस कौन सी है, तो उस समय जो है प्रधानता रहती है उच्चारित की। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उसे बोलते हैं। अगर आप ये आंकड़ा निकालोगे कि कितने लोग लिखकर बात करते हैं, कितने लोग बोलकर बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको जो है बोलकर बात करने वाले जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। लिखित भाषा में लेखनीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जब आप लिखोगे तो उस समय आपको जो है लिखकर बातों को समझाना पड़ेगा। तो उसमें जो आप बोलते हो, जिस समय हम बोलने वाली जो भाषा होती है हमारी उच्चरित, तो उसके अंदर हम जो भी बोलते हैं उसको हम ध्वनियों में जो हम भी ध्वनि में बोलते हैं, जो हम आवाज़ में बोलते हैं, उसको हम लिखित रूप में चिन्ह के माध्यम से, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे प्रयोग बोलना है तो मैं क्या है, इसके लिए प्रयोग लिखूंगा। ठीक है, तो यही जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो है ये बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और बोलते समय क्या होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, पहले के समय में होता था, अभी भी होता है ज़्यादातर। बोलते समय जब हम किसी से बात करते हैं तो प्राप्तकर्ता यानी जिसको हम सुना रहे हैं वो आमने सामने होता है, लेकिन फ़ोन पे भी होता है। ठीक है, तो फ़ोन पर भी हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उससे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है भरा पड़ा है कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन लिखित भाषा में हमेशा लेखक से प्राप्तकर्ता दूर होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लिखने की बात करें तो लिखते समय क्या होता है कि बंदा जो होता है, जो बात को समझने वाला होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसको हम सुना रहे हैं, वो हमसे दूर होता है। ठीक है, अभी के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो जो मान के चलो कोई बंदा कविता लिखता है, ठीक है, कोई जो महान कवि है, कोई कवि है जो कविता लिखता है, तो वो क्या करता है, वो आपके सामने नहीं बैठा होता। ठीक है, वो किताबों में लिखता है और फिर हम उसे पढ़ते हैं, यानी कि बहुत दूर होता है लिखित भाषा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो। ठीक है दोस्तों, उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं समझ लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों की विशेषताएं समझेंगे, उच्चरित की भी और लिखित की भी। दोनों की विशेषताओं पर एक बार हम गौर करते हैं कि क्या दोनों की विशेषता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो विशेषता है ना वो दोनों की अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। और ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये होता है। लिखित रूप को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ये बात भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई चीज़ को अगर लिखते हो तो वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। जैसे कि पुराने जो ग्रंथ हमारे हुआ करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ होती थी, वो सुरक्षित रहा। ठीक है, और उससे ही हमें इतिहास को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सोचिए कि अगर लिखित
जो है रूप नहीं होता। और हम क्या है, हम किसी बंदे से बात को सुनते, जैसे मान के चलिए ये भी होता है ना, इतिहास लिखने का तरीका ये होता है कि उस समय का जो कोई पुराना बंदा है उससे उससे जो है हम उसकी बातें सुनते, जैसे कि उसको उसके जो है परदादा ने बताया, फिर दादा ने, फिर उसके पापा ने बताया, फिर उसको पता है वो बात, ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बातें चेंज हो जाती है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ और बताया, फिर इन्होंने कुछ और सुना, फिर उन्होंने अगला कुछ बताया, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, बिल्कुल सटीक नहीं पहुंचता। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है, किताबों में क्या होता है, आपको अगर 100 साल पुरानी कोई किताब मिली है तो उसमें वही बात जो है बिल्कुल सटीक होगी जो बात उसमें लिखी गई है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। लिखित रूप माध्यम के द्वारा बहुत दूर तक जा सकते हैं। हाँ, लिखी हुई जो चीज़ है बहुत दूर तक जा सकती है, आप एक पेपर पे लिख कर उसे अपने आप से बहुत दूर तक जो है भेज सकते हो, ठीक है। या और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन उच्चरित में क्या होता है, मानव स्वर बहुत दूर तक नहीं जा सकता, आप चिल्लाकर जो है बहुत दूर तक नहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ये कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या है, किसी उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उपकरण के जरिए ही ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो सकता है, स्वर बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन उपकरण की सहायता से। लिखित भाषा की गोपनीयता हमेशा बनी रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिखित भाषा होती है हमेशा एक तरह से वो गोपनीयता उसकी बनी रहती है, थोड़ा सीक्रेट होता है, ठीक है, थोड़ा वो प्राइवेट होता है। जैसे मान के चलिए अगर आप मैसेज भी करते हो, मान के चलो, तो वो क्या है, आप बोल नहीं रहे हो, वो एक तरह से सीक्रेटली किसी को आपने मैसेज भेजा, वहाँ से आपको रिप्लाई आया, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उच्चरित में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ता है मुंह से, और आपके आस पड़ोस के भी जो बंदे हैं वो भी सुनेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है। मौखिक भाषा का ये फ़ायदा होता है कि इसमें हाव भाव का ही प्रयोग होता है। अब मौखिक भाषा में क्या फ़ायदा है, इसमें हाव भाव का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपने किसी को बोल रहे हो, तो वहाँ पर आप उससे इशारेबाजी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। आप उसे थोड़ा सा हल्की सी बात बोलकर, एक वर्ड बोलकर भी आप उसको थोड़ा इशारा दे सकते हो। अगर मान के चलो कि आप जो है एक किसी जगह पर हो और वहाँ पर जो है आपका कोई बंदा जो है वो बातें बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसे एक थोड़ा सा इशारा देंगे कि भाई नहीं बोलना है, तो ऐसे करके जो मतलब कुछ जो है आप उसको बोल सकते हैं। इसमें हाव भाव का प्रयोग होता है। लेकिन लिखित में ऐसा नहीं होता, लिखित में आप उसको हल्का सा भी इशारा या कुछ बातें नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, उच्चरित भाषा के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर जो है समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अगर हम बात करें मानव संप्रेषण के लिए उच्चरित भाषा ही मूलभूत है, तो मानव के लिए तो दोस्तों सबसे जो ऊपर है ना, वो हमेशा जो है उच्चरित भाषा ही रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है किसी भी चीज़ का। अगर आपको जो है ये समझना है कि ये बेस्ट है या ठीक है, क्या कहते हैं, वो जो है सेकंड नंबर पर है, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, ऐसे अगर आपको किसी को रैंकिंग देनी है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी प्रसिद्धि देखी जाती है। आपने सुना होगा किसी प्रोडक्ट को ये बोला जाता है कि इंडियाज़ नंबर 1 ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो है, चाहे वो कोई सोप का प्रोडक्ट हो या कोई शैम्पू का प्रोडक्ट हो, तो उसको इंडिया का नंबर 1 क्यों बोला जाता है। यानी आपने सुना होगा कभी कभी कि इंडियाज़ नंबर 1 परफ्यूम, तो उसको नंबर 1 क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है, उसकी सेलिंग होती है सबसे ज़्यादा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको मूलभूत और सबसे ज़्यादा जो है तगड़ी चीज़ इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है उच्चारित भाषा। समाज में उच्चारित भाषा बोलने वालों की संख्या लिखने वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। बोलने वाले जो है वो ज़्यादा है, लिखने वाले जो कम है। इसलिए आपको पता है जो एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें जो है ऑप्शन दिया गया है माइक का भी, कि आप माइक से बोल कर जो है चीज़ों को सर्च कर सकते हो, क्योंकि लिखना जो है वो सबको नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप बात जो है समझ पा रहे हो आप मेरी, ठीक है। जैसे लिखित हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, यहाँ पर क्या है, अब जैसे देखिए लोग ना नॉर्मली कोई जो है बात बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई कबार क्या होता है कि हिंदी में भी हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हम स्कूल बोलते हैं, ठीक है, विद्यालय नहीं बोलते, तो स्कूल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लिख भी देते हैं कई कबार हिंदी में, बच्चे जो है वहाँ पर स्कूल लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी कोई वर्ड होता है जो नहीं लिखना होता है, ठीक है, जैसे स्पेशल जो है ये नहीं लिखना होता, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आप समझ पा रहे हो, मतलब कई सारी जो चीज़ें हम बोलते समय इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं और हमें उसका हिंदी पता भी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं वो लिख देते हैं जब हमें लिखना होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, तो ये आप समझ पा रहे होगे। मुख्यतः सभी लोग उच्चारित भाषा का ही प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में।
अगर ये देखा जाए कि बंदे जो है ज़्यादातर जो किस भाषा का प्रयोग करता है, तो ये जो सामने आएगी बात वो उच्चारित भाषा की यहाँ पर जो है वो आएगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। देखिए, लिखित भाषा के प्रकार को हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या बताया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिखित भाषा में दोस्तों, सूचनाओं को लंबे समय के लिए जो है संगठन करके रख सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं अर्थात। ठीक है, लंबे समय के लिए अगर आप किसी पेपर में या चीज़ में आप लिख देते हो, तो लंबे समय तक आपके पास जो एकत्रित रहेगी वो चीज़ें आपके पास, जो आप उसे स्टोर करके रख सकते हो कहीं पे। लेकिन आप बातों को स्टोर करके नहीं रख सकते, जो आप बोल रहे हो वो स्टोर नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो ऐसे स्टोर नहीं होगा, आप उसको किसी डिवाइस में स्टोर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, लेकिन आप समझ रहे हो वो बात नहीं आएगी उसमें जो लिखित भाषा में आती है। प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखित रूप में रखा गया। देखो, पहले के समय की अगर हम बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंट जानकारियों को लिखित रूप में संभाल कर रखा गया, जो अभी हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, लिखित भाषा की जानकारी सबसे ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती, ये मैंने आपको बताया अभी कि जो लिखित भाषा की जानकारी है परिवर्तित नहीं होती। लेकिन अगर ये मौखिक भाषा की बात हुई तो ये क्या है, ये परिवर्तित हो सकती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था परदादा, दादा, उनके पिता और बेटे का। ठीक है, तो यही सारी बात है यहाँ पर। परंतु लोगों द्वारा मौखिक रूप से सुनी गई कहानियों में परिवर्तन आ सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई बंदा किसी को कोई कहानी सुना रहा है, वो कहानी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, या तो वो कोई पॉइंट छोड़ देगा, या तो सामने वाला उसमें कोई पॉइंट ऐड कर देगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लोग मौखिक शब्दों की तुलना में लिखित शब्दों पर अत्यधिक बल देते हैं, ये भी यहाँ पर बहुत सही है। अगर देखिए होता क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने कभी बोल ली, ठीक है, तो आप उस चीज़ से क्या है, उस चीज़ को थोड़ा कम महत्व दिया जाता है कि भाई इस बंदे ने ये बात बोली थी। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ लिखी हुई है, लिखित रूप में है, तो उस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, उस पर ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपका जो है यूनिट के अंदर था। यूनिट जो आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यही सारी जो है यहाँ पर बातें हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।